जो बेच रहा है उन्हें पौने भाव में सारे कंपनियों को, सारे उपक्रमों को, रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया, एयरलाइंस को डाल दिया, जीवन बीमा को डाल दिया, बंदरगाहों को डाल दिया। बचा क्या है देश के अंदर में? जो मॉल बना है उसमें नाम जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस मॉल का उद्घाटन भाजपा ही के मुख्यमंत्री जो है खट्टर साहब ने किया। या आप कुछ कर करके निकल जाइएगा तो रिटायर होने के बाद भी आपको पताल से ढूंढ करके निकाला जाएगा अगर कानून के साथ आप छेड़छाड़ करिएगा तो। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार जब से बनी है और उसके बाद सीबीआई का जो छापा कल पड़ा है और उसके बाद आज फिर जो है एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी को लेकर आज स्टेट बैंक इसके पूरी स्थित जो राजधानी पटना में है सीबीआई उनके लॉकर को चेक कर रही है। बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव कि आखिरकार आरजेडी के नेता और अब उनकी पत्नी को भी जो है एसबीआई के बैंक में ले जाकर उनका लॉकर चेक किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई अब सीबीआई नहीं रह गई, भारतीय जनता पार्टी की घर जमाई बन गई है जी। सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, जिनको नियम के हिसाब से काम करना चाहिए वो अधीनता स्वीकार कर लिए। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह जी के यहाँ ही पड़ा छापा। सबसे बड़ी बात तो वो नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है कि जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं इनके खिलाफ साजिश करने की कोशिश की, इनका नाम बदनाम करने की कोशिश की गई। द व्हाइट लैंड प्राइवेट लिमिटेड नाम से जो मॉल बना है उसमें नाम जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस मॉल का उद्घाटन भाजपा ही के मुख्यमंत्री जो है खट्टर साहब ने किया। धर्मवीर उनके सांसद हैं, एक वहाँ महिला जो मेयर हैं वो भी हैं साथ में, उनमें मेहता हैं जो डायरेक्टर हैं, कृष्ण कुमार करके हैं वो भी हैं डायरेक्टर हैं। वो सब आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। कहा जा रहा है कि आज आपके नेता ने धमकी दी है। एक बात जान लीजिए, कानून का रखवाला अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो आने वाले कल में कानून भी उसको माफ नहीं करेगा। कानून के रखवाला को कानून के साथ काम करने पड़ते हैं। सरकार कोई अमृत पी करके नहीं आई है कि आप कुछ कर करके निकल जाइएगा तो रिटायर होने के बाद भी आपको पताल से ढूंढ करके निकाला जाएगा अगर कानून के साथ आप छेड़छाड़ करिएगा तो। आपने देखा नहीं देश के अंदर में रिटायरमेंट के बाद लोगों के ऊपर शिकंजा कसे हैं कि नहीं, उनके गैर कानूनी काम करने के कारण। विधि सम्मत स्वायत्तता है एजेंसियों की, उस स्वायत्तता को समाप्त किया जा रहा है, एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी। किस बात की? जो उन्होंने एजेंडा सेट करवाया, किसी के आप खिलाफ साजिश रच रहे हैं, सूत्र के हवाले से खबर चल रही है। अरे जो सूत्र के हवाले से खबर चला रहे हैं उनके गले में वो सूत्री नहीं लग सकती है क्या? यही आज़ादी का मतलब होता है क्या? यही है डेमोक्रेसी? जब साफ साफ वर्णित है कि कहीं भी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, भाजपा से संबंध रखते हैं, भाजपा के लोग जाते हैं कार्यक्रमों में। जरा कल्पना करिए कितनी मिथ्या चीजों को कैसे भ्रामक रूप से परोसा गया। आप भी धमकी दे रहे हैं सूत्री लगेगी। हमने कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेता है कानून का रोदा उसके गले में जरूर लग जाता है। सूत्र क्यों चला रहे हैं भाई? आप मैच्योर्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप नहीं करते। अब जरा कल्पना करिए कि आज आपकी नौकरी लग गई है, कल आपके घर का कोई सदस्य आप ही 5 साल के बाद 10 साल के बाद जमीन बेच दीजिएगा, तो ये क्या करप्शन है क्या? ये कौन सा मानदंड है भाई देश के अंदर में? जो व्यक्ति इस देश के रेलवे को कायाकल्प कर दिया उस पर आरोप लगा रहे हैं, अब बेच दिया उसको। जो बेच रहा है उन्हें पौने भाव में सारे कंपनियों को, सारे उपक्रमों को, रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया, एयरलाइंस को डाल दिया, जीवन बीमा को डाल दिया, बंदरगाहों को डाल दिया। बचा क्या है देश के अंदर में? अब तो बड़े बड़े होटल को बेचे जा रहे हैं जी। क्या बचा है देश के अंदर में? करिएगा क्या अब आप लोग जब बिक रहा है तो? चुपचाप नहीं बैठ सकता। बिहार के अतीत इतने सुनहरे हैं असमाजवादियों की कि अंदर इतनी अभी ताकत बची है कि सबको गुलबंद कर करके इनको ताड़ी पार करेगा। 14 वाले 24 में नहीं दिखेंगे। इसका भय भाजपा को पूरा सता रहा है। और नोटेरियस गैंग के सदस्य जो व्याकुल भारत बने हुए थे बिहार में, एक्शन करने के मूड में थे कि हम ही कल हो रहे हैं, ताजे ले रहे हैं,
उनका सपना टूटा है, व्याकुल है। व्याकुलता का आलम यह है कि पूरी तरह से एजेंसियों को छुट्टा छोड़ दिया गया है। कौन है वो? नाम बताने की जरूरत है क्या? 3 ही सदस्य हैं नोटोरियस गैंग में, 2 मेंबर हैं, एक चेयरमैन है। बताने की जरूरत है क्या? किन किन लोगों ने किसानों पर गालियां चढ़ा दी, बताने की जरूरत है क्या? सब कुछ ओपन है। बिहार भाजपा विधवा विलाप कर रही है, जंगल राज आ गया। मुख्यमंत्री वही, चीफ सेक्रेटरी वही, डीजी वही, थानेदार वही, कोई बदला नहीं। ये बसे हुए हैं, सत हरिश्चंद्र बैठे हुए, जिन्हें जाएंगे उन्हें राम राज रहेगा, और जिन्हें नहीं रहेंगे उन्हें जैसे काल राज आ जाएगा। एक आध कोई बताइए, कोई ऐसा गैर कानूनी करने वाला व्यक्ति को बचाया गया हो। कानून तोड़ेंगे तो कानून आपको माफ़ नहीं करेगी, ये बात स्पष्ट तौर पर जान लेनी चाहिए। और मैं आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को पीपुल डोमेन में इन चीज़ों के लिए साफ तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने किसी अपोजिशन वाली सरकार के नुमाइंदों को, किसी के नेता के खिलाफ आप जो साजिश रचे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसके लिए देश की जनता से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, और इनका कहना है कि जिस प्रकार से बिहार में जो सीबीआई का छापा है और जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें कही जा रही है, उसको लेकर माफ़ी मांगने की बात केंद्र सरकार से कही जा रही है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। वंश नेशन के साथ, नमस्कार।